फर्दर जी सेकंड जो इस डेफिनेशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्केर्स मींस का। स्केर्स मींस का मतलब है अनलिमिटेड, लिमिटेड मींस, रिस्ट्रिक्टेड मींस, महदूद ज़राए। तो पहले तो ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर रिसोर्स की बात जहाँ पे भी होती है, हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 के अलावा हमारे पास कोई और रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। रॉबिन्स ये कहता है कि दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, महदूद हैं। बेसिक रीज़न इनके लिमिटेड होने की वजह ये है, बेसिक जो रीज़न है इनके लिमिटेड होने की वो ये है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली या ऑप्टिमली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन का मतलब है मैक्सिमम बेनिफिट्स और मिनिमम लॉस। तो जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे रिसोर्सेज को, दैट्स वाई रॉबिन्स कहता है कि हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज हैं ये क्या है, लिमिटेड हैं। कि लैंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इस यूनिवर्स में जितने भी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं वो लैंड में आते हैं। लेबर, मेंटल और फिजिकल वर्क दैट इज़ डन फॉर द सेक ऑफ रिवार्ड। और कैपिटल हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज को भी कहते हैं, या वो तमाम की तमाम चीज़ें जो मार्केट में वैल्यू रखती हैं कुछ ना कुछ, उनको कैपिटल कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन यूनिट्स को कहते हैं, एक ऐसी यूनिट जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ रेस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके प्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। फर्दर डिटेल में हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक और रॉबिन्स ये कहता है चूँकि ये रिसोर्सेज हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज की नहीं कर सकते, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये सोर्सेज क्या हैं, स्केर्स हैं। और इनके स्केर्स होने की वजह से हम इनका थर्ड वन इज दिस कि अल्टरनेट यूज़ करते हैं, मुतबादल इस्तेमाल करते हैं तमाम के तमाम रिसोर्सेज को। से हमारे पास पैसा जो है ये एक रिसोर्स है, और हम देख सकते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस पैसे को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किन किन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज़ है। या आप लकड़ी को देख लो, जंगल की लकड़ी को, लकड़ी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। पानी को देख लें, पानी रिसोर्स है, पानी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मल्टीपल यूजेज हैं हर एक रिसोर्स के। तो रॉबिन्स कहता है कि ये रिसोर्सेज जो स्केर्स हैं इनका अल्टरनेट यूजेज हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इकोनॉमिक्स कहता है रॉबिन्स कि हम जो मल्टीपल एंड्स हैं, जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको कैसे पूरा करते हैं उन स्केयर रिसोर्सेज को जिनका अल्टरनेट यूज़ हम करते हैं। जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स, जो मेथड्स, जो तरीक़ाकार, जो मैकेनिज़्म हम स्केयर रिसोर्सेज से मल्टीपल एंड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वेज इस्तेमाल करते हैं, जो रूल्स इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो साइंस, वो रूल्स क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स कहलाती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहता है कि हम किस तरह मल्टीपल एंड्स को अपने स्केयर रिसोर्सेज से अल्टरनेट यूज़ करके पूरा करते हैं। उन वेज को, उन रूल्स को, उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स कहलाती है। वो रूल्स, वो मैकेनिज़्म जो इस्तेमाल करके हम स्केयर रिसोर्सेज से मल्टीपल एंड्स को पूरा करते हैं, उन रूल्स को, उन वेज को रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स है। होपफुली आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेजिंग पे या वॉइस मैसेज भेज के पूछ सकते हैं।